माननीय अध्यक्ष जी, आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पर सवाल पूछने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नियमित रूप से अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष समयबद्ध तरीके से परीक्षा आयोजित कर भर्ती प्रक्रिया को तय सीमा में पूर्ण कराए जाने हेतु कोई ठोस नीति पर विचार करेगी? उत्तर आया जी हाँ। यदि नहीं तो क्यों प्रश्न नहीं उठता। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा जैसे सवाल पर पूरी तरह से सरकार गंभीर नहीं है। आज इस सरकार के गलत नीतियों के कारण पूरी तरह प्राथमिक शिक्षा बर्बाद हो गई। आज गांव में प्राथमिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मध्यशालाएं खोली जा रही हैं। आज लाखों पद रिक्त हैं जिनके भर्ती के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। 10,000 लगभग 10,000 विद्यालय ऐसे भी होंगे जहां एकल शिक्षक शिक्षा मित्र समेत ऐसे लोग हैं जो विद्यालय को पठन पाठन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार कई शिक्षकों की भर्ती करने का काम नहीं कर रही, बल्कि शिक्षकों का शोषण करने का काम, चाहे पुरानी पेंशन को खत्म करके, चाहे टीईटी जैसे व्यवस्था को लागू करके, जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस आधा से ज़्यादा कर लिया है, आज उनको बाध्य करके ऐसे नियम के तहत उनको परेशान करने का काम कर रही है। ऐसे समय में हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कितने पद रिक्त हैं? प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं? क्या यह भी कि इन रिक्तियों को गणित विज्ञान की तरह ही भाषा संवर्ग से भरा जाएगा? दूसरा, प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भाषा विषय के कितने पद रिक्त हैं? सरकार के पास इन पदों के भरने की क्या योजना है? प्रदेश के विद्यालयों में मर्जर के परिणाम स्वरूप अध्यापकों के कितने पद समाप्त हुए? दो अनुपूरक होते हैं, आप तो लिस्ट लिख कर लाए। 2-3 है मान्य, 20 तो पढ़ चुके हो। छोटा छोटा है, 20 तो पढ़ चुके हो। प्रदेश के विद्यालयों में मर्जर के परिणाम स्वरूप अध्यापकों के कितने पद समाप्त हुए हैं? इन समाप्त हुए पदों को क्या आगामी रिक्तियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा? मैं ये आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आपके माध्यम से थोड़े से प्रश्न पूछूं। श्री अखिलेश,